Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic handling objections. यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डेमोन्स्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था. सेल्स प्रोसेस में जो अगला स्टेप आता है, दिस इज नोन एज द हैंडलिंग ऑब्जेक्शन. तो इस पर्टिकुलर स्टेप को हम डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे. क्या मतलब होता है ऑब्जेक्शन का? एन ऑब्जेक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ एन एक्शन टेकन बाय द सेल्समैन. इन अदर वर्ड्स, objections are the feelings of disapproval and usually raised by the prospect. Once an objection is raised, it indicates that the prospect is undecided about the purchase. Also, it points out that the prospect is in need of some more convincing and persuasion to arrive at a decision. ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होगा कि सेल्समैन के द्वारा जो भी एक्शंस लिए गए हैं उसके रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट का जो एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल है उसको हम ऑब्जेक्शन कहेंगे. या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शंस का मतलब डिसअप्रूवल की उन फीलिंग से है जो प्रोस्पेक्ट के द्वारा रेज की जाती हैं कि भाई वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं है और वो प्रॉपरली परचेजिंग की पोजीशन में नहीं है. एक बार जब ऑब्जेक्शन को रेज कर दिया जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि भाई जो प्रोस्पेक्ट है वो परचेजिंग के रिगार्डिंग अनडिसाइडेड है, यानी कि अभी वो परचेज के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है. इसी वजह से ऑब्जेक्शंस सामने आते हैं. ये पॉइंट आउट करता है कि जो प्रोस्पेक्ट है इसको कुछ और कन्विंसिंग फैक्ट्स की ज़रूरत है और परसुएशन की ज़रूरत है जिससे कि वो एक फाइनल डिसीजन को ऑब्टेन कर सके. अब यहाँ ये ड्यूटी बनती है सेल्समैन की कि जितने भी पॉसिबल डाउट्स और क्वेरीज हैं जो प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्रिएट हो रहे हैं उनको प्रॉपरली रिमूव किया जाए और ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली सेटिस्फाइड किया जाए. अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं प्रोस्पेक्ट की तरफ से ये सेल्स रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो प्रोस्पेक्टिव है उसको एक्चुअल कस्टमर में फिर सेल्स पर्सन कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. इसी वजह से प्रॉपरली ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना दिस इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द सेल्समैन. ये तो बात हो गई अबाउट द हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस की. अब हम बात करेंगे कि अगर एक सेल्समैन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना चाहता है तो उसके लिए वो कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकता है. बिकॉज ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना ये एक बहुत ही क्रूशियल और डेलिकेटेड स्टेज होती है सेलिंग प्रोसेस में और किसी भी पर्टिकुलर सेल्समैन की जो सक्सेस है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है कि कितना प्रॉपर वे में और सक्सेसफुल वे में वो अपने प्रोस्पेक्ट्स के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पा रहा है. जितना प्रॉपर वे में अपने वो प्रोस्पेक्ट्स के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेगा उतना ही ज़्यादा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे. तो इसके लिए यहाँ कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स को सजेस्ट किया गया है जिनको फॉलो करके प्रोस्पेक्ट के द्वारा रेज किए गए ऑब्जेक्शंस को सेल्स पर्सन के द्वारा हैंडल किया जा सकता है. क्या क्या है वो ऑब्जेक्शंस? सो लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर techniques. The very first technique in this reference is listening attentively. Objections को मीट आउट करने से पहले अगर सेल्स पर्सन कोई भी अटेम्प्ट करना चाहता है तो सबसे पहला काम सेल्समैन को ये करना है कि उसे अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत ध्यान से सुनना है. बिकॉज लिसनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द प्रोस्पेक्ट. जितना ध्यान से सेल्स पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को लिसन करेगा उतना ही पॉसिबिलिटी है कि वो उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल भी कर पाए. जब कन्वर्सेशन चल रहा है सेल्स पर्सन और प्रोस्पेक्ट के बीच में और जब सेल्स पर्सन के
प्रपोजल पर प्रोस्पेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं, उस समय सेल्स पर्सन को बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं करना है, बल्कि अटेंटिवली प्रोस्पेक्ट के पॉइंट्स को सुनना है। जितना पेशेंस के साथ में वो अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को लिसन करेगा, उतना ही वो प्रॉपर वे में उसको हैंडल भी कर पाएगा। किस तरीके से, इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स को डिफाइन किया है। सबसे पहला तो पॉइंट क्या होता है कि जब प्रॉपरली सेल्स पर्सन सुन रहा होता है ध्यान से अपने प्रोस्पेक्ट को, तो जो फर्दर ऑब्जेक्शंस को रेज करने की एंथुसियाज्म है प्रोस्पेक्ट की, वो लगातार कम होती चली जाती है। क्योंकि अगर आप लगातार बहस करते रहोगे प्रोस्पेक्ट से, तो उसके माइंड में नए नए ऑब्जेक्शंस क्रिएट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली, और वो लगातार आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस में ऑब्जेक्शंस को रेज करता रहेगा। लेकिन एक बार अगर आप शांति से पेशेंस के साथ में उसके ऑब्जेक्शंस को सुनोगे, तो जो नेक्स्ट और फर्दर ऑब्जेक्शंस हैं उनके रेज होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती चली जाएंगी। दूसरा, इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाता है सेल्समैन को कि वो अपने सेल्स के रेफरेंस में प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को राइट पर्सपेक्टिव में समझ सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्ली हैंडल भी कर सकता है। यानी कि जो एडिकेट टाइम है ऑब्जेक्शंस का को रेज करने के रेफरेंस में, वो सेल्स पर्सन के द्वारा अपने प्रोस्पेक्ट को अलाउड किया जाना चाहिए, और फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए प्रोस्पेक्ट के साथ में सेल्स पर्सन का ड्यूरिंग दिस टॉक, और इसको अवॉइड किया जाना बहुत जरूरी है। यानी कि पहले तो आप ध्यान से सुनिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या उसके ऑब्जेक्शंस है, और ध्यान से सुनने के बाद जब उसकी बात खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए और प्रॉपर्ली ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए। तो इस टेक्निक को हम नाम देते हैं लिसनिंग अटेंटिवली। सेकंड टेक्निक है इसी के रेफरेंस में, दैट इज क्वेश्चनिंग द जॉल्ट। क्वेश्चनिंग द जॉल्ट ये एक क्वेश्चन टेक्निक होती है, और इस क्वेश्चन टेक्निक में जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके शॉक को लाइटर कर दिया जाता है। होता है ना जी, क्वेश्चन होता है, अगर आप सॉफ्ट क्वेश्चंस रख दोगे तो ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरती है तो उसका अफेक्ट क्या होता है, यानी कि उस पर जो चोट पड़ती है वो बहुत कम पड़ती है। तो ऑब्जेक्शंस को लाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन टेक्निक का यूज किया जाता है। एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ये टेक्निक। क्या करना है यहाँ पर, जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं प्रोस्पेक्ट के द्वारा, उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस को सॉफ्ट वे में हैंडल करना है, और सॉफ्ट वे में हैंडल करते हुए क्या करना है, उनके शॉक को आपको मिनिमम लेवल तक ले जाना है। अब कैसे कर सकता है इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल यहां मैं क्रिएट करता हूं आपको। द सेल्समैन कैन इनवाइट अ थर्ड पार्टी टू एक्ट एज अ न्यूट्रल जज एंड सीक हिज अनबाइस्ड ओपिनियन। तो यहां पर आप उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को इन्वाइट कर सकते हो जो न्यूट्रल जज की तरह वर्कआउट कर सके और जिस पर प्रोस्पेक्ट भरोसा कर रहा हो, और फिर जो उसकी अनबाइस्ड ओपिनियन है उसके बेसिस पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली कन्विंस भी कर सकते हो। यानी कि प्रोस्पेक्ट के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं उसको आप उस थर्ड पार्टी के बेसिस पर प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, और प्रोस्पेक्ट के सामने अपने व्यूज को प्रॉपरली एस्टेब्लिश भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक इज anticipating objections. This is one of the most effective methods of meeting objections, and this is to anticipate them in advance and answer them before it is raised by the prospect. ये बहुत बड़ी तरीका होता है, और इस तरीके में जो सेल्स पर्सन हैं वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्शंस को मीट करने के लिए एडवांस में ही उनको एंटिसिपेट कर लेते हैं। यानी कि जब वो सेल्स प्रपोजल तैयार कर रहे होते हैं उसी समय उनको प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और जो जो ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स के द्वारा उनको वो एंटिसिपेट कर लेते हैं, और फिर वो उनके आंसर्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं कि किस तरीके से उनको प्रोस्पेक्ट को इसके रिगार्डिंग आंसर्स प्रोवाइड करने हैं। एक इंटेलिजेंट सेल्समैन हमेशा क्या करता है, जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग पॉइंट्स को प्रॉपरली कवर अप करता है,
और फिर जो उनके पॉसिबल आंसर्स हैं सेल्स स्टॉक में उनको भी वो एडवांस में प्रिपेयर कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट टेक्निक इज एडमिटिंग वैलिड ऑब्जेक्शंस। A good salesman always welcomes valid objections. However, valid objections are explained intelligently by the salesman so that the prospect is fully convinced. पहली बात तो कि अगर ऑब्जेक्शंस रेज किए रहे हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि जहां जो एक गुड सेल्समैन है वो अपने प्रोस्पेक्ट के वैलिड ऑब्जेक्शंस को वेलकम करता है। वेलकम तो किया, लेकिन जो वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं इनको इंटेलिजेंट वे में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि आप प्रोस्पेक्ट को फुल्ली कन्विंस कर सको। ऑब्जेक्शंस जो है उसको आपको एडमिट तो करना है, लेकिन उसको आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करना है इस तरीके से जिससे कि प्रोस्पेक्ट आपके फुल्ली कन्विंस्ड भी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो हाईली प्राइज्ड प्रोडक्ट है, तो प्रोस्पेक्ट ऑब्वियसली क्या कहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो हाईली प्राइज्ड है, तो ये आपको एडमिट तो करना होगा कि हाईली प्राइज्ड है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक स्टेटमेंट और क्रिएट करोगे। क्या कहोगे? दैट गुड क्वालिटी एंड ड्यूरेबल आर्टिकल्स ऑलवेज कॉस्ट आ बिट हाई। आप बताओगे कि क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर हाई क्वालिटी है और ड्यूरेबिलिटी हाई लेवल की है, और जब अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ड्यूरेबल प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको उसके थोड़े ज़्यादा प्राइजेस तो पे करने ही होंगे। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्शन था इसको आपने एडमिट भी किया और इसको प्रॉपर्ली आपने एक्सप्लेन भी कर लिया और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो फुल्ली कन्विंस भी हो गया। ओके, द लास्ट टेक्निक इज प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शंस। While presenting a sales talk, salesmen generally make some common mistakes. These mistakes include the salesman telling sentences like, "You cannot challenge me," "I am telling you it is so," "You do not know anything," etc. यानी कि जब सेल्स टॉक चल रही होती है प्रोस्पेक्ट और सेल्स पर्सन के बीच में, तो उस समय जो सेल्स पर्सन हैं या जो सेल्समैन हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स को फॉलो करते हैं। क्या क्या है ये स्टेटमेंट्स? यानी कि यहाँ ये मिस्टेक्स फॉलो की जाती हैं सेल्समैन की तरफ से, उसमें कुछ सेंटेंसेस को फॉलो किया जाता है टू द सेल्स पर्सन, टू द प्रोस्पेक्ट। क्या क्या है सेंटेंसेस? जैसे कि आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है, बल्कि जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसा है, या फिर आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते हो। तो जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं इनको प्रॉपर्ली अवॉइड किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इस टाइप की सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते हो तो जो सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्शंस हैं इनके प्रिवेंट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसी वजह से एक सेल्स पर्सन को प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ना तो वो ओवर पॉजिटिव वे में प्रेजेंटेशन को फॉलो करे और ना ही वो इगोइस्टिक सेंटेंसेस के साथ में अपने प्रेजेंटेशन को फोकस करे। और सेल्स टॉक के बीच में तो उसको अपने कस्टमर से कुछ भी सिली स्टेटमेंट्स को कहने से बचना ही चाहिए, क्योंकि जितने वो सिली स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग द सेल्स टॉक, उतने ही प्रोस्पेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्शंस रेज होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टेक्निक्स इन ऑर्डर टू हैंडल objections. Thank you.